हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 22 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 22 क्वेश्चन थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेपर में थ्योरी की कोई गारंटी नहीं है, 70 नंबर की भी आ सकती है, 60 की भी आ सकती है, 50 की भी आ सकती है, 30 की भी आ सकती है। तो यहाँ पे पहली बात तो फिक्स नहीं है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का पोर्शन क्या हो सकता है। वो हर एक स्टूडेंट का अलग रहता है। मेरे में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल का पोर्शन अलग था। ठीक है ना। और इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप थ्योरी के ऊपर भी ध्यान देना आपको, और प्रैक्टिकल के ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन साथ ही स्मार्ट तरीके से ध्यान देना। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ के क्या जाना है। थ्योरी में यहाँ पर 100% जो थ्योरी एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है ना, वो सारी की सारी मैं करा दूंगा। ठीक है ना, यही थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है ना। और एक वीडियो मैंने डाल रखा है, उसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज बता रखे हैं, वो आप जरूर कर लेना। ठीक है ना। और ये सारी थ्योरी इसी में से आएगी। इस जो मैं आपको कराने वाला हूँ 22 क्वेश्चन, ये सिर्फ 22 क्वेश्चन आप लिख लो, याद कर लो। ठीक है ना। आप ये लगा लो, याद करना है आपको। ठीक है, याद करना है, मतलब याद करना है आपको। ठीक है ना। एग्जाम में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान एमसीक्यू लगेंगे अगर ये 22 क्वेश्चन कर लोगे। थ्योरी अगर 50 आई तो 50 के 50 मिलेंगे, 70 आई तो 70 आपके नसीब में, 70 के 70 मिलेंगे। ठीक है। तो थ्योरी की कोई वैसे तो कोई गारंटी है नहीं, फिक्स है ना कि कम या ज़्यादा कितनी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो है 7S से करना है। 7S मैकेंसे बेटा, ये दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और इसके ऊपर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है। और इसको आपको करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में। ठीक है। अब सवाल ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। देखिए, इसमें बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई सब कुछ पढ़ने लगते हैं। मेन चीज़ है कि एग्जाम में क्या आएगा। मैंने भी यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में देखो क्या क्या लिख रखा है। 7S के बारे में, मैकेंसे 7S इज कंसल्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको गाइड करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या वीकनेस है, ब्लाइंड स्पॉट, उनको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, डिनोट करने में कि भाई मतलब कि भाई ये चीज़ें हैं वो। मोर ओवर टू अंडरस्टैंड हाउ द सब सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, और सब सिस्टम किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सब बातें यहाँ पे दे रखी हैं। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें नहीं आती हैं। मेन क्या आता है एग्जाम में, ये जो दे रखा है ना, इसका रट्टा लगा लो, ये आता है एग्जाम में। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में आता है। पहले तो इसको याद कर लो आप। ठीक है ना। कैसे याद करोगे? ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी, यहां से याद करो इसको, स्ट्रेटेजी। फिर इसके बाद इसको याद करो स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसको सिस्टम। पहले इन तीन को याद करो। मैं आपको बताऊंगा कि ये तीन क्यों बोल रहा हूं मैं पहले। ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कौन से तीन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं इधर वाले तीन की बात कर रहा हूँ। आप अच्छे से बना लेना ये सब। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि नोट्स मैंने यहाँ पे करा रखे, आप नहीं। आप एक काम करो, एक रजिस्टर लगा लो अच्छा सा, और उसमें 22 क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है ना। और बात खत्म, थ्योरी आपकी कंप्लीट। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, वो प्रैक्टिकल कर लेना और बात खत्म। ठीक है। और मैं वो जो चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ठीक है ना, वो देख के जाने हैं आपको। ठीक है। तो आपके मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मेरे 68 आए थे 100 में से। ठीक है। और मेरे को स्टैंडर्ड कोस्टिंग नहीं आता था, वो मैं छोड़ के चला गया था। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं भाई। ठीक है। तो इसलिए आपकी मर्जी है। तो आपको 100% करना है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग अच्छा लगता है तो जरूर करके जाएं। उसका एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, पहले तो इसको याद रखना है, ये तीन को। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी के 4 याद करने हैं। फिर आपको ये 4 याद करने हैं। ठीक है ना। ये 4 याद करने हैं। अब मैंने कैसे याद किए थे मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस तरीके से याद किया था। ठीक है, कि स्ट्रेटेजी, सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। किसी भी कोई भी कंपनी हो, चाहे हम घर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, है ना। फिर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, है ना। फिर स्ट्रक्चर यानी कि जैसे मान लो कि मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ तो उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी तो बनाई रही है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर मतलब कौन किसको रिपोर्ट करता है ना। मेरे जो सीनियर है मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ, मेरे जो जूनियर है मुझे रिपोर्ट करते हैं, इस तरीके से, है ना। और सिस्टम, ठीक है ना। तो सिस्टम तो आपको पता ही एक प्रोसीजर होता है ना। तो सिस्टम, तो वहाँ पे एक सिस्टम के अंदर ये काम करते हैं। तो ये याद कर लेना, ये तीनों एक साथ याद करने हैं आपको, ऊपर से ऐसे चलते हुए। ठीक है। फिर ये याद करने हैं आपको चारों। और चारों कैसे याद करोगे? ठीक है ना। मेरे वहाँ पे स्टाफ है ना। और जो भी स्टाफ है ना, ठीक है ना, उन अब स्टाफ को क्या चाहिए होती है, स्किल्स तो होगी तभी तो स्टाफ को रखा हुआ है ना। और भाई मैं आपको बता दूं, जॉब करने में मेरा अपना ही स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से काम करता हूँ। मतलब आपको किसी भी तरीके से याद करके जाना है। इसके अलावा शेयर्ड वैल्यू, ये वर्ड याद रखना। ठीक है ना। शेयर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, शेयर्ड वैल्यू का मतलब होता है कल्चर या एटीट्यूड। ठीक है, कल्चर या एटीट्यूड, ये याद हो जाएगा। ये चारों एक साथ याद करने हैं, तीनों एक साथ याद करने हैं। अब आगे चलते हैं और नीचे आ जाते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं इसको और क्या पढ़ना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर एग्जाम में आता है वैसे एमसीक्यू। अब आपको ये याद होना चाहिए, ये जो मैंने ऊपर करा है ना यही चीज यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन किस तरीके से लिख रखी है ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम में आता है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस इसी में आता है। 7S में से, ठीक है ना, 7S में से 2 कैटेगरी बना रखी है। एक ये 3S इधर है, इनको हार्ड एस बोलते हैं, और एक सॉफ्ट एस, इसमें 4 आते हैं। मैंने वो 3 बोला था ना आपको, कैटेगरी बनवाई थी, वो क्यों बनवाई थी, मैंने आपको बोला था ना, पहले स्ट्रेटेजी, फिर स्ट्रक्चर और फिर सिस्टम, वो 3 इसलिए बनवाए थे मैंने, ठीक है ना। और ये इजी टू चेंज होते हैं, मतलब इनको आसानी से चेंज कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, इसलिए मैंने आपको बोला था, याद कर लो। पहले हार्ड एस, और इसके अलावा इधर आ दो, ये सॉफ्ट एस, स्टाफ, मेरे स्टाफ को स्किल्स और मेरा अपना स्टाइल काम करने का, और कल्चर, ठीक है ना, और जो एटीट्यूड है वहाँ पे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनको डिफिकल्ट होता है चेंज करना, राइट, ठीक है ना। बस ये याद रखना आपको, बाकी जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये सब ये भी कोई फायदा नहीं है इनका भी याद करने का, बस ये याद कर लेना आप, ठीक है ना। 7S में 2, इसको बस इसको बना लो आप, ठीक है ना। इसके अलावा अगला पेज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आप, यहाँ पे क्या है ना कि ये इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज, ये आपको रीड करके जाना है। रट्टा किसका लगाना मैं पहले बता देता हूँ, इस पेज का रट्टा लगाना बस आपको एग्जाम के अंदर, ये आपको नंबर दिला देगा, बस बात खत्म। 10 नंबर तक सिर्फ ये पेज दिला देगा आपको। और ये पेज याद करने के लिए ये याद कर लो, जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया, हिंट दिया, तो ये याद करके जाना आपको, ठीक है, 10 नंबर तक दिला देगा आपको। अब इसमें क्या है, ये भी दे रखा उन्होंने, ये इसमें क्या दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू ईच ऑफ एस। तो हर एक एस के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि स्ट्रेटेजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो लिख रखा है, सिस्टम के अंदर क्या आता है क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, स्टाफ के अंदर, स्किल्स के अंदर, स्टाइल के अंदर, एंड शेयर्ड वैल्यू के अंदर, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सिस्टम को तो किससे याद रखना, सिस्टम को याद रखना मैंने आपको बताया था प्रोसीजर से, ठीक है ना। स्टाफ को स्टाफ के अंदर याद रखना, स्टाफ वर्ड आ जाएगा, और स्किल्स के अंदर स्किल्स आ जाएगा स्टाफ की, ठीक है ना। और स्टाइल के अंदर मैनेजमेंट की स्टाइल आ जाएगा, और शेड वैल्यू के अंदर मैं आपको बता देता कल्चर या एटीट्यूड, ठीक है ना। तो ये तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर आओ, ठीक है ना, ऊपर ये 2 चीजें आपको बेस्ट पढ़नी है, पढ़ने से आपको तुरंत, इसको मतलब रट्टे नहीं लगाने इनके, ठीक है ना। ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट विल कंपनी डू, तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, ठीक है ना। हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू आउट परफॉर्म इट्स कंपटीटर, ये हाउ डज इट इंटेंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ये सब। हाउ शुड it be organized, how are the departments and the team structure including the who reports to whom। तो ये आपको क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे कि भैया बताओ। हालांकि मेरे एग्जाम में नहीं आए थे और अभी तक मैंने सुना भी नहीं किसी के एग्जाम में शायद आए हों, ठीक है ना। तो मेनली इसके अंदर जो आज हमने क्लास में पढ़ा है, मेनली आपको करके क्या जाना है इसके अंदर एग्जाम में, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पहली बात तो पढ़ना है आपको, लेकिन आपको इसका रट्टा लगाना भाई, और कैसे लगाना है वो भी आपको पता लग गया है, ठीक है ना। सबसे पहले ये याद करना है, रीड पूरा का पूरा करना है, पूरा नोट्स आपको बना लेना है ऊपर से, यहाँ से और जहाँ तक मैंने लिख रखा है पूरा आपको लिखना है ये, ठीक है ना। लिख लो, अच्छे से नोट्स बना लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था 22 क्वेश्चन के मैंने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, फिर 1 बाय 1 करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कराने वाला हूँ अल्टमैन जेड स्कोर, ये मेरे एग्जाम में आया था और सबके एग्जाम में नॉर्मली आता है ये, ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, बाय।